नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी खारगढ़ टू उज्जैन रोड ट्रिप यूजिंग द नासिक रोड, जो काफ़ी स्मूथ, सीनिक और बिगनर फ्रेंडली माना जाता है। खारगढ़ से निकलते ही हाईवे इजी हो जाता है और इगतपुरी स्ट्रेच लिटरली दी हाईलाइट है। हिल्स, क्लीन घाट्स और एकदम फ्रेश व्यू। इफ़ यू आर प्लानिंग दिस ट्रिप, इस रूट पर ट्रैफिक कम, रोड्स वाइड और फूड या फ्यूल स्टॉप्स इजीली मिल जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी फ्रॉम खारगढ़ टू उज्जैन। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ऐसे फ्लावर फील्ड्स अक्सर रोड साइड मिल जाते हैं। ये सीजनल होते हैं, मोस्टली अक्टूबर टू फरवरी के बीच फुल ब्लूम। बनाना प्लांटेशन ज़्यादातर मध्य प्रदेश के इंटीरियर में मिलेंगी। ये फार्म्स यूजुअली हाईवे से थोड़ा साइड में होते हैं, बट कुछ स्पॉट्स रोड साइड भी मिल जाते हैं। कॉटन फील्ड्स उज्जैन के पास बहुत मिलते हैं, स्पेशली नवंबर टू जनवरी के सीज़न में। कॉटन पिक हार्वेस्ट चल रहा होता है तो फील्ड एक्टिविटी भी दिख सकती है। तो गाइस, यहाँ पे हमने साड़ी की शॉपिंग करने महेश्वरी सिल्क साड़ी। जैसे ही हम एमपी के इंटीरियर में आते हैं, रोड्स थोड़े नैरो हो जाते हैं और उज्जैन का अर्बन एनवायरनमेंट दिखने लगता है। उज्जैन में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये शहर प्रसिद्ध मंदिरों और हिस्टोरिकल स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। हमारी डेस्टिनेशन महाकालेश्वर मंदिर है। अगर आप मंदिर जाने का प्लान बना रहे हो तो मेन सजेशन यही है कि आप सुबह जल्दी पहुंचो ताकि भीड़ कम हो और दर्शन शांति से हो सके। रात तक हम फाइनली इंदौर पहुंच गए और जैसे ही सिटी के लाइट्स दिखने लगे, एकदम अलग ही वाइब फील हो रही थी। सबसे पहला प्लान था एक प्रॉपर फूड स्टॉप और हमने डिसाइड किया 56 दुकान, जो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है, स्पेशली लेट इवनिंग क्रेविंग्स और कैजुअल हैंगआउट के लिए। और यहाँ जाके हमने बेसिकली पूरा फूड मेन्यू एक्सप्लोर कर लिया। सबसे पहले ट्राई किया कुल्हड़ पिज़्ज़ा, एकदम यूनिक प्रेजेंटेशन और स्मोकी फ्लेवर्स के साथ बहुत सॉफ्ट और चीज़ी। फिर आए अफगानी मोमोज, क्रीमी और परफेक्टली स्पाइस्ड। उसके बाद हमने ट्राई किया छोले टिक्की चाट, क्रिस्पी, स्पाइसी और थोड़ा और एक्सप्लोर किया और फ्राइड राइस भी लिया जो परफेक्टली कुक्ड और फ्लेवरसम था। साथ ही एक रिफ्रेशिंग मैंगो मिल्कशेक भी ऑर्डर किया जो रात की थोड़े ह्यूमिड वेदर में बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा था। और डेजर्ट स्किप करना? बिल्कुल नहीं। हमने वॉफल्स और एक फ्रेश फ्रूट रोलर आइसक्रीम भी इंजॉय किया। कलरफुल, फन एंड टोटली इंस्टा वर्दी। फूड के साथ साथ प्लेस का एम्बियंस भी काफ़ी लाइवली और कंफर्टेबल था, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। ओवरऑल ये नाइट स्टॉप सिर्फ हंगर फील करने के नहीं था, पूरा एक्सपीरियंस ही एक एनर्जी बूस्टर और मूड लिफ्टर बन गया। अब बस रेडी होकर नेक्स्ट डे उज्जैन के टेम्पल्स और सिटी एक्सप्लोर करने का प्लान है। गुड मॉर्निंग गाइज। नेक्स्ट डे इन उज्जैन हमने स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश और फुल्ली एक्साइटेड फॉर द सिटी टू एक्सप्लोर। सबसे पहले हमने ऑटो लिया महाकालेश्वर मंदिर के लिए, क्योंकि पार्किंग और ट्रैफिक थोड़ा ट्रिकी होता है। उज्जैन, इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। श्रावण मास में तो यहाँ भाविक हजारों लाखों संख्या में आते हैं बाबा महाकाल का दर्शन लेने के लिए। तब दर्शन के लिए लाइन में 4-5 घंटे लगते हैं और ऑफ सीजन में बस आधे या 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। हम तो उज्जैन ऑफ सीजन में आए थे तो हमें ज़्यादा क्राउड नहीं मिली और हमारा दर्शन आधे घंटे में ही हो चुका था। मंदिर के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हम शूटिंग नहीं कर पाए, लेकिन ऑनेस्टली वो एक्सपीरियंस अलग ही था। शांति, एनर्जी और डिवोशन का वाइब डायरेक्टली फील हुआ। मंदिर के बाद हमने सोचा कि एक प्रॉपर ऑथेंटिक एमपी ब्रेकफास्ट ट्राई करना चाहिए और वहाँ का ब्रेकफास्ट बस माइंड ब्लोइंग था। यहाँ का फूड सिंपल, फ्रेश और प्राइस में रीजनेबल था। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। उज्जैन में और भी कई सारे मंदिर हैं। महाकाल मंदिर के बाहर
बहुत सारे ऑटोज़ होते हैं जो आपको यह सारे मंदिर 100 से 120 रुपये पर पर्सन में दर्शन करवाएंगे, जैसे कि काल भैरव मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और गढ़कालिका मंदिर। ओमकारेश्वर आते ही सबसे पहले मामलेश्वर मंदिर जाना ज़रूरी होता है। ये शिवा का प्राचीन मंदिर है और यहाँ के दर्शन को ओमकारेश्वर यात्रा का पहला कदम माना जाता है। वहाँ से फिर हम नर्मदा जी क्रॉस करके ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ते। ये पूरी यात्रा सिंपल, पीसफुल और भक्ति से भरी लगती है।